दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और भाला 87 मीटर से भी आगे पहुंच गया। नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता बताना है, हुकूमत करना नहीं। लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और इसको चरितार्थ करते हर क्षण, हर पल, हर दिशा में हमारे प्यारे देश के सुपर डुपर हिट रोल मॉडल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। धन्यवाद मोदी जी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने के मायने और ये क्यों होना चाहिए था। सूत्र है, अभी ताजा उदाहरण है ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन। ब्रांड मोदी ने कैसे ओलंपिक को नया जीवन दिया। नेतृत्व के मायने और जिम्मेदारी और उससे मिलने वाले परिणाम। क्रिकेट इतना बड़ा कैसे बना और क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हैं या फिर भारतीय ब्रांड। सत्तू प्रेमी ओलंपिक में कहाँ हैं? क्या वो ब्रांड सत्तू को ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ खेल जगत का सिरमौर बना सकते हैं? जब टीम लीडर एक नेशनलिस्ट होता है तो क्या परिणाम आते हैं। नमस्कार, मैं हूं रॉकी एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड अफेयर्स करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे इन 5 पॉइंट्स पर जो अभी आपने हेडलाइंस में देखे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। मेजर ध्यानचंद जी ने हिटलर को क्या जवाब दिया था जब हिटलर ने उनको जर्मनी की टीम ज्वाइन करने के लिए कहा था और तमाम तरह के प्रलोभन दिए थे? जवाब पिन कमेंट में अवश्य दें। इसका सही उत्तर हम आपको वहीं देंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर कल मोदी सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। इसकी जानकारी खुद मोदी जी ने ट्वीट करके देशवासियों को दी और इसके आज परिणाम भी देखने को मिले। सीधी पनौती हट गई और पहला गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में पहला गोल्ड भारत को दिया। इससे देश की जनता बेहद उत्साहित है क्योंकि देश हमेशा अपना आइकन, अपना रोल मॉडल एक नेशनलिस्ट और आदर्श व्यक्ति को ही बनाना पसंद करता है। वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता था कि खेल पुरस्कार किसी नेता या अभिनेता का नाम पर हो। हाँ, नेतागिरी का कोई अवार्ड शुरू का होता है तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मोहर लगाने के हम पक्षधर हैं, जो कि ऐसा होना चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी राजनीतिक कैरियर रत्न अवार्ड, और इसको शुरू भी करना चाहिए ताकि नेताओं में भी एक कंपटीशन पैदा हो अच्छे से अच्छी नेतागिरी करने के लिए। फिल्म जगत के सभी अवार्डों में सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है। वैसे डांसिंग अवार्ड एंटोनियो माइनो के नाम पर किया जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि अवार्ड का नाम वाले और अवार्ड पाने वाले का पैसा एक सेम होगा। तब ब्रांड मोदी ने कैसे ओलंपिक को नया जीवन दिया। प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े बिजनेसमैन हैं और ये हम सब अच्छी तरीके से जान चुके हैं। मोदी सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 657 करोड़ से अधिक का बजट निर्धारित किया था। इसका परोक्ष उद्देश्य ज़मीनी स्तर से प्रतिभाओं को उठाना, आदिवासी समूहों के खेलों को इसमें शामिल करते हुए आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना और खेलों को पीस कीपिंग मिशन के लिए टूल की के रूप में इस्तेमाल करते हुए शांति की स्थापना करते हुए भारत को खेलों में महाशक्ति बनाना। इसके व्यापारिक उद्देश्य ना हो ऐसा लगता नहीं है। अभी इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता दिखाना होता है, ना कि उन पर हुकूमत करना। मोदी जी ने जब से ओलंपिक्स गेम शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ट्वीट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से उनसे एक रिश्ता जोड़े रखा। चाहे वो मीराबाई चानू हो या फिर मैरी कॉम या अन्य स्टार्स। और मोदी जी का अंदाज़ देखिए किस तरह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए उनको सांत्वना भी दे रहे हैं। मोदी जी ने महिला हॉकी टीम को किस तरह एक अधिकार भरी डांट लगाकर उनको हतोत्साहित ना होने के लिए बोला। देखिए सर, थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है
देखिए, देश आज आपका पूरा गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think they will. यही होता है एक सशक्त नेतृत्व और इससे पैदा होता है नेशनलिज्म का जज्बा, जिसके बलबूते पर आज ये टीम इंडिया यहाँ तक पहुँची है। और ये सिर्फ शुरुआत भर है, ये पहला कदम है चीयर फॉर इंडिया। क्रिकेट इतना बड़ा कैसे बन गया? आज विश्व का सबसे शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड BCCI है, जो कि ICC से भी बड़ा है। लेकिन कैसे? क्योंकि विश्व में भारतीय ब्रांड्स की धूम है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमारे प्यारे देश भारत का सबसे फेवरेट खेल आज तक क्रिकेट रहा है। क्रिकेट की हीरोगिरी परमानेंट नहीं होती, खिलाड़ियों की हीरोगिरी परमानेंट नहीं होती। आज ये हीरो है तो कल वो हीरो है, पर कुछ आइटमों की हीरोगिरी परमानेंट बनी हुई है। भारत की तरफ से कुछ परमानेंट हीरो क्रिकेट स्टेडियमों में दिखते हैं। भारत का हीरो ब्रांड स्टेडियमों में हमेशा जमा हुआ दिखता है। पाइपों का भारतीय ब्रांड एस्ट्रल भी श्रीलंका के मैदानों में जमा हुआ था। यह देखकर अच्छा लगता है कि किसी मैच में शिखर धवन जमे या न जमे तो क्या हुआ, भारत का ब्रांड हीरो तो हर मैच में जमा ही रहता है और बार बार लगातार शानदार परफॉर्मेंस देता चला आ रहा है। किसी मैच में हार्दिक पांड्या जमे या न जमे, पर भारत का ब्रांड एस्ट्रल हर मैच में जमा ही रहता है। ब्रांड जमे रहते हैं जबकि खिलाड़ियों का आना जाना चलता रहता है। अभी हाल ही में हुए टूर्नामेंट में श्रीलंका में भारतीय ब्रांड धूम मचा रहे हैं। भारत में तो ये धूम मचाते ही रहते हैं। ब्रिटेन में भी भारतीय ब्रांड धूम मचा रहे हैं क्रिकेट स्टेडियमों में। कुल मिलाकर भारतीय ब्रांड तो ऐसे हैं क्रिकेट में जो हर मैच में नॉकआउट रहते हैं, आउट ही नहीं होते। मैच के शुरू से लेकर आखिर तक जमे रहते हैं स्टेडियमों में। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। सत्तू प्रेमी कहाँ हैं आजकल? सुनामी भारतीय बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए हैं। सत्तू इनका प्रिय खाद्य पदार्थ है। हो सकता है कि दुनिया भर में चल रहे क्रिकेट मैचों में जल्दी ही आपको सत्तू का इश्तिहार देखने को मिले। शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक छज्जू सत्तू खाइए, घोल कर पी जाइए और बन जाइए IAS IPS। दमदार दिमागी और शारीरिक क्षमता का विकास करे छज्जू सत्तू मेड इन इंडिया। हो सकता है कि इश्तिहार में देखने को विराट कोहली भी मिल सकता है। विराट कोहली सत्तू भी खा सकते हैं अगर ठीक ठाक पैसे मिलें तो, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, नेशन से उनका इतना लगाव नज़र नहीं आता। मैं तो कहता हूं कि सत्तू प्रेमियों को अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए ओलंपिक्स गेमों में होने वाली कुछ प्रतियोगिताओं को स्पॉन्सर करते हुए खेलना चाहिए। बिजनेस भी तो आखिर एक खेल ही है। हमें लगता है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं इसीलिए प्रोजेक्ट तो नहीं किया गया है, ताकि छोटे छोटे खेलों को छोटे छोटे ब्रांड स्पॉन्सर करते हुए खुद बड़े खिलाड़ी बन जाएं और मैदान में खिलाड़ी भले ही आउट हो जाएं, लेकिन ब्रांड दशकों तक जमे रहें। ब्रांड सालों साल चलते ही जाते हैं, जबकि खिलाड़ियों के पास इतनी क्षमता नहीं होती। कोक और पेप्सी दशकों से चल रहे हैं। ऐसी बात हम किसी खिलाड़ी के बारे में नहीं कह सकते कि वो दशकों तक चलते रहे। ब्रांड खिलाड़ी से ज़्यादा चलते हैं और सबसे ख़ास बात, ये ब्रांड ही खिलाड़ियों को भी चलाते हैं। उस प्लेयर का स्पॉन्सर वह ब्रांड कर रहा है, इस प्लेयर को स्पॉन्सर वह ब्रांड कर रहा है। ये सब देखने को मिलता रहता है। दुनिया भर में आमतौर पर कारोबार के मामले में अमेरिका के ब्रांड धूम मचाते हैं। गूगल, फेसबुक, ट्विटर से लेकर कोक, पेप्सी तक सबके सब अमेरिकन ब्रांड हैं। पर दुनिया भर के क्रिकेट स्टेडियमों में भारतीय ब्रांड ही धूम मचा रहे हैं। देश दनादन क्रिकेट के मैदान में तो अभी तक भारत ही अमेरिका है ब्रांडों के मामले में। मुझे वह दिन दिखाई दे रहा है कि जब भविष्य में ओलंपिक्स गेमों में भी भारतीय ब्रांड सर्वोच्च पटल पर स्थापित होंगे। हो सकता है कि जल्द ही पाकिस्तान के भिखारी क्रिकेट बोर्ड को भी भारत का क्रिकेट बोर्ड BCCI ही स्पॉन्सर करे। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को भी भारत के एक ब्रांड ने ही स्पॉन्सर किया था एक मैच में। अफगानिस्तान हो या भारत, किसी की भी टीम जीते या हारे, लेकिन जीतेंगे भारतीय ब्रांड ही, यानी सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।
नेशनलिस्ट को टीम लीडर बनना चाहिए। जी हाँ, आंकड़ों को उठाकर ज़रा गौर फरमाइए कि आज तक जितने भी टूर्नामेंट जीते गए हैं वो सभी नेशनलिस्ट कैप्टन की छत्रछाया में ही जीते गए हैं। मेजर ध्यानचंद हो या कपिल देव या सौरभ गांगुली या महेंद्र सिंह धोनी हो या मीराबाई चानू या फिर मेरी कॉम हो या नीरज चोपड़ा, जितने भी हीरो रहे हैं वो सभी नेशनल फर्स्ट की अवधारणा पर चलने वाले लोग हैं। कारण उनके अंदर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ज़्यादा देश और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी की भावना अत्यंत प्रबल होती है। आपको क्या लगता है कि सौरभ दादा का लंदन में शर्ट उतार कर जश्न मनाना कोई महत्वाकांक्षी इंसान कर सकता था, जिसका संबंध नेशन फर्स्ट से नहीं खुद की महत्वाकांक्षा से होता? क्या मेजर ध्यानचंद जी ने हिटलर को जवाब दिया होता? शायद नहीं। क्या मैरी कॉम माफ़ी मांगती देश से, या हॉकी इंडिया की लेडी टाइगर्स इस तरह रोती? सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। देश के प्रति लगाव और जज्बा ही तो वो शक्ति पैदा करता है जो हमें जीतने के लिए मजबूर कर देता है, और ये जज्बा आज तक हमें केवल अपनी भारतीय सेना में ही देखने को मिलता था। लेकिन बड़े समय के बाद ओलंपिक्स 2020 में अपनी टीम इंडिया में भी यही जज्बा देख रहा हूँ। यह सब नेतृत्व का ही कमाल है। वीडियो के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब भी जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर भी यदि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें। यह है हमारा टेलीग्राम एड्रेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।